जय श्री कृष्णा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्युगारम में बहुत बहुत स्वागत है। और अब आज हमारा जो विषय है, कलयुग का अंत की क्या पहचान। कहते हैं ना, कलयुग के अंत में जो हाइट इतनी रह जाएगी, इतनी कितनी, यहाँ तक कि ये भी वर्णन है कि मतलब जो बैंगन के पौधे पर सीढ़ी लगाकर चढ़ेगा, इतना तो नहीं है, लेकिन हाँ, पहचान मिल जरूर रही है, सामने आ जरूर रही है पहचाने। एक खबर आई है, ये कलयुग के अंत की ही पहचान है, मैं बता रहा हूँ। एक खबर है, भास्कर, दैनिक भास्कर से है। और ये है भोपाल, शनिवार 13 जुलाई 2024 की खबर है जी। प्रदेश की 97,000 आंगनवाड़ियों के 66 लाख बच्चों में 40% बौने, 27% कम वजनी बच्चे। ये देखो, एक मिनट दिखाई दिया, न्यूज को सही से दिखाई जरा। तो ये कलयुग के अंत अंत की निशानी है, यानी कि 40%, यानी हाफ हाफ, आधे परसेंट। और ये हो किसकी वजह से रहा हो, वही है अमृत बूटी, बाबा की बूटी, ये जो ठुकवाई गई हैं, ये तो ठुकवाई जा रही हैं, तो मेहरबानी सब इसी की है। तो मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि ये अंत की निशानी है कलयुग की। लगभग वही 26,000 साल का चारों युग का एक साइकिल होता है, चतुर्युग का। और इसी बीच में जो संधि काल, संगम काल बोलते हैं, बीच बीच में इनमें चक्र भी आते हैं, निकालो सूक्ष्म चक्र आते हैं। कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, ये भी रिपीट होते रहते हैं। यानी कि जो जिन लोगों का, ये नहीं है सतयुग ऐसी बात नहीं है, हर समय जिन लोगों की चेतना का स्तर उठ चुका है, उस फ्रिक्वेंसी को, उस वाइब्रेशन को टच कर चुके हैं, वो सतयुग में ही है हमेशा। जिनका और जिनका चेतना का लेवल लेवल जो निम्न है, वो युग का मतलब वही बताया गया है। ये 4 वर्ण बताए गए हैं, पिछली वीडियो में वर्णन कर चुके हैं। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, इनका संबंध ही है। इनके ये चेतना के स्तर के ऊपर से ही ये जो बनाए गए हैं वर्ण, ये उसके हिसाब से ही है। तो सत्युग हमेशा रहता है और हमेशा रहेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन परसेंटेज, जब अधिकतर लोगों में मतलब चेतना का स्तर उठेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो महापरिवर्तन होता है। लेकिन ये साइकिल छोटे छोटे बीच बीच में आते हैं। तो ये इसी खबर को मैं बताना चाहता हूँ। तो यदि स्थूल जगत की बात की जाए, स्थूल जगत की यदि बात की जाए, तो ये टेक्नोलॉजी का भगवान, ब्लैक मैजिक का भगवान और संगीत म्यूजिक का भगवान लूसीफर, दज्जाल, इब्लीस को ही कहते हैं। जो अश्लीलता घोल रखी है हमारे जो संगीत में, म्यूजिक में, ये उसी की देन है। और ये अंत, कलयुग के अंत की निशानी है। और यदि सूक्ष्म जगत की बात की जाए, अहंकार, अभिमान ही वो कली पुरुष है, वो लूसीफर है, दज्जाल है, वो शैतान है। अर्थात मन को जितना बाहर लेकर जाओगे, एक दूसरे से लड़ोगे। और मन के उस सूक्ष्म भाग को ही, जो कहते हैं चित्त, चित्त को जितना अंदर लेकर आओगे, अपने आप से लड़ोगे, यानी कि अभिमान, अहंकार से। यानी अंदर का वो खत्म कर दिया तो बाहर भी खत्म, इनका मामला। इनकी जो निजाम है, चेंज हो जाएगा पूरी पृथ्वी से। जो पूरी पृथ्वी पर इन्हीं का कंट्रोल है, ये सब खत्म है। यदि अंदर हम चित्त को अंदर ले जाना शुरू कर दिया, तो डिवाइड करते हैं। डिवाइड तरीका यही है, कहते हैं ना, धर्म, धर्म और अधर्म, यार दो ही शब्द हैं, वो हमारे अंदर ही हैं, दैवी संपद और आसुरी संपद। बाहर जितने भी पंच समुदाय, मजहब, मत या रिलीजन्स हैं, ये केवल एक आस्था का विषय है, धर्म नहीं है। धर्म ग्रंथ जरूर बाहर है, और उनमें भी इन्होंने छेड़ाछाड़ी कर रखी है। श्लोकों के अर्थों को बदला गया है, भावार्थों को, अनुवादों में इन्होंने काफ़ी हद तक छेड़ाछाड़ी कर रखी है, लड़ाने के लिए। तो अपने आप से, अपने अहंकार से, अभिमान से लड़ना है हमको। जहाँ आपके अंदर ये क्या करते हैं, आपके अंदर अभिमान, अहंकार बढ़ाते हैं, वहीं समझ लो कि आप उनके चंगुल में फंस चुके हो। मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरी जाति श्रेष्ठ, मेरा वर्ण श्रेष्ठ है, तो समझो कि आप कलयुग में ही हो आप, यानी कि आप शुद्र हो फिर। तो आप जितना बाहर जाओगे, अर्थात मैं फिर बताता हूँ, आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा था, जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य है। ये जगत मतलब जो भी दृष्टिगोचर हो रहा, हमें दिखाई दे रहा है, जो प्रकृति है, ये मिथ्या है। यहाँ तक कि हमारे पांचों तत्व भी जो हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये प्रकृति ही हैं, तो ये भी मिथ्या है। हमें जाना है उस अनंत रचयिता, परम पिता परमेश्वर का ज्ञान स्वरूप आत्मा है। आत्मा की तरफ अपने चित्त को, उस चित्त रूपी
चित्रगुप्त, यही चित्रगुप्त है जो जन्मों जन्मों का लेखा जोखा जिसके पास होता है। यही पेन ड्राइव है, यही मेमोरी कार्ड है। ये आत्मा से जुड़ने के बाद न्यूट्रलाइज हो जाता है और जन्म और मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। इस चित्त को ही आत्मा की तरफ लेकर जाओ, यहीं से मोक्ष है। मोक्ष का मतलब मोह, मोह का क्षय, वैराग्य, मुक्ति है। मतलब आप इस प्रकृति में रहते हुए भी इससे परे जाना है। सम्मान करो, उसकी रक्षा करो प्रकृति की, ये कर्तव्य है, दायित्व है हमारा, लेकिन बंधना नहीं है। जो आपको बाहर लेकर जाएगा, ध्यान रखो, जो आपको बाहर लेकर जाएगा वो जान के करे या अनजान के करे, वो कली पुरुष की ही हेल्प कर रहा है, वो भी कोई भी व्यक्ति हो। और जो आपको अंदर की तरफ लेकर आएगा वो यही पहचान है बस। 98-97% आपको छलावा मिलेगा, 1 या 2% मुश्किल से सत्य ढूंढना पड़ेगा। वो सत्य आपको ये डॉट से डॉट कनेक्ट करते 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 जब मिलेगा वो सत्य, उस सत्य तक जब पहुंच पाओगे तो बाकी सब उन्हीं का कंट्रोल है। 1-2% सत्य मिलेगा पूरे इस सिस्टम में, इनके बनाए हुए इस व्यवस्था में। उसे ढूंढना आपको, तो आप पहचान लोगे उस कल्कि को, उस मेहंदी को, उस चायरन को। तो खबर का मतलब यही दिखा रहा हूँ मैं, ये अंत की निशानियां हैं। अंत की तरफ ये पूरी मानव जाति चल रही है, पहचान नहीं रही है, भक्ति कर रही है, भक्ति इंसानों की भक्ति कर रही है। ईश्वर बता रही है उनको, इंसानों को। और जितने धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं ये सब इंसानों के द्वारा ही रचित है। कोई भगवान ने ऊपर से, ईश्वर ने ऊपर से उतर कर कभी नहीं लिखे हैं। वो निराकार है, वो अजन्मा है, वो कभी जन्म नहीं लेता है। उसकी एक एनर्जी, एक चेतना का स्तर कह लो, एक फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन, वो एक तपस्वी या एक उसके अंदर एंटर होता है, जो ज्ञान बुद्धि के द्वारा, सब मानव के द्वारा ही लिखित है, सब ये जितने धर्म ग्रंथ हैं। तो कभी भी जब जब आप इस प्रकृति को पूजोगे, यानी इस शरीर को पूजोगे, ना राम ने कही ना कृष्ण ने कही कभी कर मेरी पूजा करो। उन्होंने कही मैं, हमारे जो अंदर है, जो चौथे तल का राम है उसको पूजो, चौथे तल का जो कृष्ण है उसको पूजो। तो चौथे तल का वही है जो कबीर वाले कबीर जी बताते हैं। तो उस पर मनन और चिंतन करो। तो ये खबर, इसको फिर देख लो आप, 40% बोने, यानी कि अब इस बाबा की बूटी से परसेंटेज आगे कितने बढ़ने वाली है, जो शुरू से ही बच्चों के लगाई जा रही है। तो अंत समय में हो आप, ठीक है भैया। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।